NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा सेटअप किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये NIOS सेटअप किया गया है। तो नॉर्मली जो कैंडिडेट डिस्टेंस मोड से जो है अपनी क्लास 10th या 12th जो है वो पास करना चाहते हैं, या फिर वो जो है किसी रेगुलर बोर्ड से यानी सीबीएसई से, आईसीएसई से या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड से जो है उन्होंने क्लास 10th या फिर 12th का एग्जामिनेशन दिया था और उसमें वो फेल हो जाते हैं, तो वो फिर NIOS से अपना जो है क्लास 10th या 12th पास कर सकते हैं बिना ईयर को वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि NIOS में 4 स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीम 1, 2, 3, 4। तो कौन सा स्ट्रीम किस टाइप के स्टूडेंट के लिए है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला स्ट्रीम है स्ट्रीम 1, जो कि फ्रेश एडमिशन के लिए होता है क्लास 10th या 12th में। जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 9th या फिर 11th जो है वो पास कर लिया होता है, फिर फेल हो गए होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट डायरेक्टली NIOS में आकर एडमिशन ले सकते हैं क्लास 10th या फिर 12th में, और जो है वो पास करके अपनी मार्कशीट ले सकते हैं, अपना बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट 9th पास है या फिर 9th फेल है, तो वो जो है NIOS में आके क्लास 10th में एडमिशन लेगा और एग्जामिनेशन देगा, पास हो जाता है तो उसको जो है पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्लास 10th का। वहीं पर कोई स्टूडेंट है जो कि 11th में पास हो गया है या फिर वो फेल हो गया है, तो वो NIOS में आके क्लास 12th में डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है और वहां पर एग्जामिनेशन देकर क्लास 12th को क्लियर कर सकता है। और इसकी मार्कशीट सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उसके लिए ये वैलिड होता है। क्लियर। तो स्ट्रीम 1 में फ्रेश एडमिशन यानी कि क्लास 10th या फिर 12th में फ्रेश एडमिशन अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो वो स्ट्रीम 1 के जरिए जो है वो जाएगा, और जहां पर उसका एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल मई में एग्जामिनेशन इसके कंडक्ट कराए जाते हैं। क्लियर। वहीं पर जो स्ट्रीम 2 है वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, एसएससी हो या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर कोई दूसरा स्टेट बोर्ड हो, वहां से क्लास 10th या 12th का एग्जामिनेशन दिया और वो फेल हो गए। फॉर फेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th टू अपियर इन पब्लिक एग्जाम ऑफ NIOS टू बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में जो है NIOS का एग्जामिनेशन होता है, पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करके उसी साल ये स्टूडेंट जो है, जो पहले से ही किसी बोर्ड का एग्जामिनेशन दिए थे उसमें फेल हो गए, वो पास कर सकते हैं। सपोज करें कि कोई स्टूडेंट है, उसने क्लास 10th का एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड से दिया, वो फेल हो जाता है, ठीक है, 2025 वो फेल हो जाता है, तो NIOS में वो जाके रजिस्ट्रेशन करा लेगा और अक्टूबर नवंबर में जो एग्जामिनेशन होगा NIOS का, उसमें वो क्लास 10th का एग्जामिनेशन देकर जो है अपना क्लास 10th क्लियर कर सकता है। क्लियर। यहां पर जो है स्ट्रीम 2 को चूज करने का एक बेनिफिट और है कि यहां पर जो है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, TOC। यहां पर सपोज कि 5 सब्जेक्ट थे क्लास 10th में, 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल होता है, 2 सब्जेक्ट में पास हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड से था वो, क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट थे, 3 में फेल होता है, 2 में पास हो जाता है। तो जो 2 सब्जेक्ट में वो पास हुआ है, उसका जो भी क्रेडिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा NIOS में। क्लियर। तो NIOS में वो 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट ऑलरेडी वो ट्रांसफर कर लेगा सीबीएसई से, और जिसमें 3 सब्जेक्ट में जिसमें वो फेल हुआ था, सिर्फ उन्हीं 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यही चीज 12th में भी एप्लीकेबल है। क्लियर। अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास थे, तो जो 2 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट थे उसको आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट के आपको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। स्ट्रीम 2 का एक ड्रॉबैक है कि इसके एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में ही कंडक्ट कराए जाएंगे, उससे पहले नहीं कराए जाएंगे। तो सपोज करिए कि जो है मई में आपका रिजल्ट आता है 2025 में, तो अब आपको अक्टूबर नवंबर तक वेट करना पड़ेगा, फिर उसमें एग्जामिनेशन होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो नेक्स्ट ईयर तक जो है, या फिर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाता है, फिर जनवरी में रिजल्ट आएगा, तब आप जो है क्लास 10th या फिर 12th आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन इससे इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए यहाँ पर स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 अवेलेबल है। स्ट्रीम 3 जो है वो क्लास 10th के लिए अवेलेबल है। स्ट्रीम 3 क्या है? ऑन डिमांड एग्जाम फॉर क्लास 10th फेल्ड स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th फेल हो जाता है, सपोज कि सीबीएसई बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया क्लास 10th का, वो फेल हो गया, तो ऐसे में वो स्ट्रीम 3 में एडमिशन ले सकता है। स्ट्रीम 3 में एडमिशन लेने का बेनिफिट क्या होगा कि विद इन अ मंथ उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुआ है, और 45 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके उसको पास कर दिया जाता है। यानी कि वो एग्जामिनेशन देगा, पास हो गया तो 45 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा और वो 10th पास हो जाएगा। क्लियर। तो ऑन डिमांड एग्जाम है, यानी कि आपके डिमांड पर यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर। तो स्ट्रीम 3 क्लास 10th फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। सीबीएसई बोर्ड में आपने एग्जामिनेशन दिया, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में पास थे, तो अब जो है आप स्ट्रीम 3 में एडमिशन ले सकते हैं NIOS के। तो जहां पर आपको 2 सब्जेक्ट का, तो जिसमें आप पास हुए थे
थे उसका क्रेडिट ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा, यानी उन 2 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपको एनआईओएस में नहीं देना होगा, टीओसी करवाना पड़ेगा उन 2 सब्जेक्ट के लिए। और जो 3 सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे उन्हीं 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपको स्ट्रीम 3 में देना होगा एनआईओएस में। फिर आपको जो है यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट आप पास कर लेते हैं तो 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तीनों सब्जेक्ट पास कर लेंगे तो आपको जो है क्लास 10th का पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये जो है ये बेनिफिट है। चूज एग्जाम सेंटर एंड एग्जाम डेट एज पर योर कन्वीनियंस। तो स्ट्रीम 3 में बेनिफिट क्या है, ये ऑन डिमांड एग्जाम है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर एग्जाम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप जाके एग्जामिनेशन दे सकते हैं और विद इन 45 डेज रिजल्ट डिक्लेयर करके आपको जो है अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका 1 साल बर्बाद नहीं होता है। जिस साल रिजल्ट आया उसी साल अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसी साल आप जो है एनआईएस के जरिए आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रीम 4 जो है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए होता है, ऑन डिमांड एग्जाम फॉर क्लास 12 फेल्ड स्टूडेंट। तो क्लास 12 का एग्जामिनेशन सपोज कि किसी स्टूडेंट ने सीबीएसई बोर्ड से दिया 2025 में, उसका मई में रिजल्ट आता है, वो फेल हो जाता है 2 या 3 सब्जेक्ट में, तो इस केस में जो 2 सब्जेक्ट में पास है उसका क्रेडिट ट्रांसफर करवा ले, बाकी जो सब्जेक्ट है जिसमें वो फेल हुआ है उसका एनआईएस में एग्जामिनेशन फॉर्म भरे और एग्जामिनेशन दे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर एग्जाम डेट चूज कर ले और जो है वो एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाए। विद इन 45 डेज उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और वो पास हो जाता है तो उसको पास का सर्टिफिकेट क्लास 12 का मिल जाएगा। और एनआईएस से पास करने के बाद आप जेईई मेन एंड नीट एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं, ये वैलिड होता है। क्लियर? तो एनआईओएस का ये बेनिफिट है। तो यहाँ पर भी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर एग्जाम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और किन्हीं 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। 5 सब्जेक्ट थे, 3 में फेल हो गए, 2 में पास थे, तो जो 2 में पास थे उसका क्रेडिट आप जो है एनआईएस में ट्रांसफर करा लीजिए, उसका एग्जामिनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा। जो 3 में फेल थे सिर्फ उसी का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 स्ट्रीम होते हैं। स्ट्रीम 1 फ्रेश एडमिशन के लिए है, क्लास 10th है, फिर 12th में। स्ट्रीम 2 फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 10th है, 12th के, लेकिन इनका एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में ही होता है। स्ट्रीम 3 जो है वो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है जो किसी दूसरे बोर्ड से एग्जामिनेशन दिए थे क्लास 10th का, फेल हो गए, वो स्ट्रीम 3 में एडमिशन लेके ऑन डिमांड जो है वो अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के वो विद इन 45 डेज अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं पर स्ट्रीम 4 जो है वो 12th फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए, किसी दूसरे बोर्ड से आपने एग्जाम दिया था 12th का, उसमें फेल हो जाते हैं तो विद इन 45 डेज आप अपना 12th क्लियर कर सकते हैं एनआईएस के जरिए, स्ट्रीम 4 के जरिए। क्लियर? तो आपको अकॉर्डिंगली एनआईएस का स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए केयरफुली। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है वो अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर इन 4 महीने में कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में स्ट्रीम 3 का जो पब्लिक एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराया जाता है और अप्रैल मई में स्ट्रीम 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो इसलिए इन 4 महीने में अप्रैल में, अक्टूबर, नवंबर में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन नहीं होता। जैसे कि मई में रिजल्ट आया है, आप फेल हो गए तो आप जून में एग्जामिनेशन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के जो है अपीयर हो जाते हैं और 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है। जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्लास 10th या 12th में, वो सेम ईयर में अपना क्लास 10th या 12th एनआईओएस से क्लियर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।